जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और एक बार फिर से आ चुका हूं आपके सामने मध्य प्रदेश पुलिस 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लेकर। तो यहां पर दोस्तों डिस्कस करेंगे आज की फर्स्ट शिफ्ट में 16 जनवरी की कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कहां से प्रश्न आए हैं, आने वाले दिनों में कहां से प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही साथ आपके गणित में, रीजनिंग में कौन से टॉपिक हैं जहां से आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये आपका जनवरी होगा, एफ नहीं यहाँ पर जे लिखा है, ठीक है, कुछ लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश पुलिस 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और यदि आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप हमारे 62 60 10 96 58 इस नंबर पर आप क्या भेज सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं तो सबसे पहले आपका यही काम होगा कि आपको इस नंबर पर क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले सेंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो आज हमारे पास पहुंचा। कौन सा है, जहाज महल कहाँ पर स्थित है, जहाज महल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए महलों से संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और लगातार यह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जहाज महल से क्वेश्चन पूछा गया, जहाज महल कहाँ पर स्थित है आपका, ये स्थित है आपका कहाँ पर, मांडू में स्थित है। मांडू को क्या कहते हैं, तो आनंद की नगरी, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय इसे बोला जाता है मांडू को। मांडू कहाँ पर स्थित है, तो धार में स्थित है मांडू। कल की वीडियो में अपन ने गुफाओं से संबंधित एक ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है, क्या पढ़ी थी, गुफाओं से संबंधित ट्रिक पढ़ी थी। तो वहाँ पर यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें सभी गुफाओं को ट्रिक से आपको समझाया गया है, वहाँ पर बताया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि यहाँ पर धार है, धार में कौन सी गुफा स्थित है, धार में कौन सी, बाघ की गुफाएं स्थित हैं धार में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बाघ की गुफाएं। क्या ट्रैक बताई गई थी, जैसे आपके सामने बाघ आ जाता है तो आप उसे किससे मारेंगे, धारदार हथियार से मारेंगे, ठीक है। इस प्रकार से वहां पर ट्रैक आपको बताई गई है, नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल प्रांत की, सेंट्रल प्रोविजन जो सीपी बरार था मध्य प्रदेश का, जो सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश में अभी भाग है सेंट्रल प्रोविजंस का है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोविजंस राज्य की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, नागपुर थी, ठीक है। सीपी बरार या फिर सेंट्रल प्रोविजंस जो था उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी आपकी नागपुर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता या फिर अटॉर्नी जनरल कौन है। तो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, ये देखिए, तो प्रशांत सिंह, कौन, प्रशांत सिंह मध्य प्रदेश में वर्तमान में महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब शुरू हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब शुरू हुआ। तो ये दोस्तों शुरू हुआ था 2018 में, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी। और किसने की थी खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत, तो ये शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी, 2018 में आपकी 31 जनवरी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत की गई थी। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन जो आपका हुआ कहाँ, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की बात की, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो श्री एम अधिकारी, ठीक है, एम अधिकारी मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तो और अगला प्रश्न यहाँ पर है, जम्बू द्वीप पार्क कहाँ पर स्थित है, जम्बू द्वीप पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिए जम्बू द्वीप पार्क की बात हो रही है और ये पार्क कहाँ पर स्थित है, सांची में स्थित है, ठीक है। जो संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार ये सभी देश आते हैं, ये जो भारत उपमहाद्वीप है इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये कहलाता है पूरा जम्बू द्वीप। इसके अलावा जम्बू द्वीप पार्क कहाँ पर स्थित है, तो जम्बू द्वीप पार्क आपका सांची में स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और महाधिवक्ता से एक और क्वेश्चन आज की वीडियो में बना कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद नंबर 165 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, ठीक है, कौन, राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्न में से कौन सा अलग है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एमपी पुलिस में, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से एक आपको डिफरेंट या फिर ऑड जो होता है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, तो इसे हम
यदि भाषा के आधार पर अलग कर देंगे, ठीक है, तो इसका मध्य प्रदेश सही हो जाए। देखिए छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी है, उड़ीसा की उड़िया है, गुजरात की गुजराती है, ठीक है। इस प्रकार जो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा हिंदी है और हिंदी मध्य प्रदेश के अलावा और भी कई प्रदेशों की राजभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। और यदि आप तुक्का इसमें लगाते जैसे, तो स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश में एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन मध्य प्रदेश के संबंध में ही पूछा जाए, ठीक है। इसलिए यदि तुक्का लगा दे तो भी आप इसमें मध्य प्रदेश तुक्का लगा दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, रेबीज वायरस से संबंधित बीमारी कौन सी है। रेबीज वायरस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये बीमारी से संबंधित था, इसके रेबीज की आपका जो टीका था इसका निर्माण किसने किया था, इससे संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो देखिए रेबीज वायरस से संबंधित बीमारी कौन सी, तो हाइड्रोफोबिया जो है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है आपका, जल, ठीक है। और फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो इसमें क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति रेबीज से संक्रमित हो जाता है, एक वह पागलपन की तरफ वह बढ़ने लगता है, ठीक है, उसे पानी से डर लगने लगता है। जो व्यक्ति आपका रेबीज से संक्रमित होता है या फिर जो जानवर रेबीज से संक्रमित होता है उसमें यही एक समान लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेबीज का जो टीका है इसकी खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर ने। किसने, लुईस पास्चर द्वारा रेबीज के टीके का निर्माण किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दूध की पौष्टिकरण जो पद्धति है जिसमें दूध के जीवाणुओं को नष्ट करके उसे सुरक्षित रखा जाता है, वो भी आपकी लुईस पास्चर के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। देखिए गुफाओं के संबंध में विथ ट्रिक के वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में तो डला ही है, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये रायसेन में स्थित है। भीम क्वेश्चन था महल किसने बनवाया था, लेकिन कौन सा महल था, ठीक है, ये पता नहीं चल पाया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से कौन सा रोग होता है। कोशिका की शरीर में जब अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो इससे कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से कौन सा रोग होता है, कैंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल के गरजने से पहले, बादल जब गरजता है तो उसके गरजने से पहले आप तक उसकी लाइट पहुंचती है, उसकी आवाज़ पहुंचती है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जब बादल गरजता है या फिर जब बिजली चमकती है आसमान में तो उसकी सबसे पहले आपके पास क्या पहुंचती है, लाइट पहुंचती है, रोशनी पहुंचती है। क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वो ध्वनि से 8 गुना ध्वनि से अधिक होती है, ठीक। इसलिए जो प्रकाश होता है, प्रकाश सबसे पहले आपकी आंखों तक पहुंचता है, उसके बाद में कुछ सेकंड बाद में 7-8 सेकंड बाद में आपको उसकी ध्वनि सुनाई देती है। क्या ध्वनि सुनाई देती है, 7-8 सेकंड बाद में। यदि आपने यह एक्सपीरियंस नहीं किया है तो देखिएगा, जब भी बिजली चमके तो पहले आपको क्या होगा, उसकी रोशनी दिखाई देगी और फिर उसके कुछ देर बाद आपको ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपकी मौसम की, जो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी आर्द्रता पर, उसमें कितनी नमी है, नमी पर डिपेंड करता है कि वह आवाज़ आप तक कितनी देर में पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि जो ध्वनि होती है, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए उसे एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता हुई, चाहे वो आपकी ध्वनि क्या हो, हवा हो, ठीक है, हवा के अलावा जल हो, जल के अलावा कोई धातु पत्थर हो, इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए यह जो होती है यह थोड़ी देर बाद में आपको सुनाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल के गरजने से हो गया, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। एक ही व्यक्ति है ये दोनों ये एक ही व्यक्ति है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये कौन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। कौन से राज्यपाल हैं, तो यह मध्य प्रदेश के 29वें राज्यपाल है। कौन से 29वें नंबर के राज्यपाल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला है अपना क्वेश्चन, भोजपुर से 30 किलोमीटर दूर कौन सा शिवलिंग स्थित है। भोजपुर से 30 किलोमीटर दूर एक मंदिर स्थित है, शिवलिंग, तो ये कहाँ पर, महेश्वर में स्थित है, ठीक है। महेश्वर इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा। 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा, तो 2023 का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है ये दोस्तों कहाँ पर, भारत में आयोजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 के अध्यक्ष कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। कौन, अंबिका चरण मजूमदार, ये 1916 में अध्यक्ष थे। और लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपेटी
त्यौहार है, तो पपेटी पारसियों का त्यौहार है। ठीक है, पपेटी किसका त्यौहार है, कहाँ का त्यौहार है, तो पारसियों का त्यौहार है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्थोफेडा श्रेणी से क्वेश्चन पूछे गए, और ये जगत वर्गीकरण है, जो इसमें आपका जीव जगत का वर्गीकरण किया गया है पांच यहाँ पर जगत में। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है जीव विज्ञान से। ठीक है, इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति इसका 1% पूछा गया था, इसके ऑप्शन नहीं आए हैं अपने पास। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे जो आज की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में 16 जनवरी की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो क्वेश्चन होगा जो पूछे गए हैं। देखिए जीके जो है, जीके में क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। जीके का जो सिलेबस होता है वो अपार होता है, अपरंपार होता है। ठीक है, यह बात मैं आपसे पहले की वीडियो में भी बोल चुका हूँ। तो जीके जो है अपार है, अपरंपार है, कहीं से भी यहाँ पर क्वेश्चन फंस सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो क्वेश्चन पिछली शिफ्टों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, एकदम से पूरे सिलेबस को चेंज नहीं किया जाता है। धीरे धीरे थोड़े कुछ जो शिफ्टें होती हैं कुछ दिनों के बाद सिलेबस को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश पर्यटन, स्थापत्य कला और पुरातन। ठीक है, ये जो है स्थापत्य कला से आप लोग पढ़ के जाए, जैसे कि मध्य प्रदेश के गुफाएं, शैलाशाएं, मकबरे, समाधियाँ। ठीक है, यहाँ पर महल किले आदि हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा जो साहित्य, शिल्प, संस्कृति है, जैसे कि आपकी ये आपके नाटक हो गए, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये पढ़ के जाएं। इतिहास से मध्य प्रदेश में क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन आगे बनेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के व्यक्तियों से अब यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे महाधिवक्ता, राज्यपाल से क्वेश्चन देखने मिला है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में तो क्या है, आपकी कथन निष्कर्ष अटल है, लगभग 10 से 12 आपके कथन निष्कर्ष पर ही आधारित होते हैं। इसके बाद में मैथ आपकी काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है, सिंपल टू मॉडरेट। तो मैथ के सभी चैप्टर आपको पढ़ना कंपलसरी है यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और अच्छे से तैयारी करें, ताकि सिलेक्शन आपका 100% हो सके। ठीक है, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।